हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 के सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर आज हम लोग 26 तक का इस वीडियो हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को इन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपने इसकी पिछली सारी वीडियो नहीं देखी है, वो चाहे चैप्टर किसी का भी हो, तो सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यदि आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहता है बगल का चित्र है जो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एबीसीडी का विकर्ण बीडी है और ए है, को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। जहाँ कतई जो है बीसी का कोई बिंदु है, यानी बीसी का क्या है कोई बीसी का क्या कोई एक बिंदु है, कहता है पर कोई बिंदु है तो दिखाएं कि डीएफ जो डीएफ है, यानी डीएफ जो है वो गुना एफ ई, डी एफ गुना एफ ई जो है और बराबर बी एफ गुना एफ ए, ठीक है जी, बी एफ गुना एफ ए, इस प्रकार है। तो चलिए इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जो सबसे पहले दिया है उसको हम लिखते हैं कि दिया है, क्या है, दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है जी, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि चतुर्भुज नहीं लिखना होगा तो बस एक वर्ग जैसा बना दीजिए, वो आपका चतुर्भुज हो जाएगा। साथ में दिया है क्या कि ए ई जो है विकर्ण बी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। क्या है, एफ पर प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, एफ पर प्रतिच्छेद करता है। जहाँ पर क्या है, जहाँ क्या है ई जो है बी सी पर स्थित है, बी सी पर स्थित है। ये जो ई है वो सी में सटा नहीं है, सी से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध करना, सीधा नहीं करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि डी एफ गुना एफ ई बराबर बी एफ गुना एफ ए है, ठीक है जी। चलिए तो प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण के लिए हम क्या करते हैं बउआ, देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एंगल 3 एंगल 4 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से हो रहे हैं, और एंगल 1 एंगल 2 एकांतर कोण से। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम चलेंगे तो हमारा क्या है, काम हमारा निकल जाएगा। तो चलिए प्रमाण के लिए हम चलते हैं ट्रायंगल ए एफ डी तथा जो है ट्रायंगल हम चलेंगे ई एफ बी में। यदि इन्हीं दो ट्रायंगल में चलें तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो रहा है, कौन सा, वो एकांतर अंतः कोण से। क्या है, एकांतर अंतः कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसको ए आई ए भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एंगल 3 बराबर एंगल 4 यहाँ पर दिख रहा है आपको, किसके कंडीशन से, वो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो प्रश्न का काम तो खत्म हो चुका है। तो इसके कारण हो जाएगा क्या हुआ, ट्रायंगल ए एफ डी जो हो जाएंगे समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ बी के, किसके हिसाब से, ए समरूपता शर्त से, क्योंकि दोनों में देखिए है ना, आपको दिख रहा है ऐसा। हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, वो असंगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल के हिसाब से, इन्हीं दो त्रिभुज के हिसाब से यदि हम ले लें डी एफ, क्या ले लें, डी एफ, यानी देखिए यहाँ यहीं पर चलते हैं, डी एफ ले रहे हैं तो इसको लेना पड़ेगा बी एफ, ठीक है जी। यदि हम इसके हिसाब से एफ ए लेते हैं, क्या लेते हैं, एफ ए लेते हैं, तो इसके हिसाब से एफ ई लेना पड़ेगा, है ना जी। चलिए तो अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, डी एफ गुना एफ ई बराबर बी एफ गुना एफ ए। आप देखिए तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना है ना, तो यही चीज़ हमारा हो गया प्रूव्ड, कुछ ज़्यादा भी करना भी नहीं पड़ा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और उन तक वीडियो को पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दिए गए चित्र में डी एफ जी एक वर्ग है, ठीक है, डी एफ जी का एक वर्ग है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, कहता है कि एंगल बी ए सी एक समकोण है, बी ए सी ये समकोण है, इसी कारण चौखुटा दिखाए हैं। तो सिद्ध करना है कि डी ई का स्क्वायर, डी ई का जो स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर बराबर बी डी
BD गुना EC। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट कोई नहीं, बनाने में मज़ा आएगा। चलिए तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है वो, कि ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, और साथ में दिया क्या कि DEFG एक वर्ग है, DEFG क्या है, एक वर्ग है। अब तो सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेंगे, तो सिद्ध करना है, अब क्या है वो, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि DE का स्क्वायर बराबर BD गुना B गुना EC। ठीक है, BD गुना EC है। अब चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण में क्या है वो, हम चलेंगे ट्रायंगल ABC में, क्योंकि मेन ट्रायंगल तो यही है, उसके अंदर तो एक वर्ग है ना, ट्रायंगल ABC में चलें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एंगल A प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल A का प्लस यदि हम एंगल C को देखें तो ये दोनों का जो योग होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब पूछेगा ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के बाकी दो कोणों का जो योग होता है वो एक न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC के न्यून कोण का योग, न्यून कोण का योग होगा, है ना जी। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः यदि हम चलें ट्रायंगल FEC में, FEC में, यानी छोटा वाला ट्रायंगल में चलें तो यहाँ हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी क्यों कंडीशन, क्योंकि ट्रायंगल FEC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के बाकी दोनों कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए इसको मानते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 का पहला पक्ष बराबर है, तो समीकरण 2 का मतलब दोनों दूसरा पक्ष क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। तो इसीलिए हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप चाहे तो समीकरण नहीं भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल C बराबर एंगल 2 प्लस एंगल C, ये दोनों खत्म। तो आपका बच गया क्या कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। कंफर्म हो गया ना। चलिए तो इसके हिसाब से और दिया, और ये हमको पता है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए हो जाएगा ट्रायंगल आपका BDG समरूप हो जाएगा ट्रायंगल FEC। किस प्रकार हुआ, AA समरूपता से। क्या हो जाएगा, AA समरूपता से आपका है ना BDG और आपका FEC, ये दोनों ट्रायंगल जो क्या हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों के एक एक कोण बराबर हो गए। दोनों कोण हो गए ना बराबर। तो जब दो कोण आपस में बराबर है तो AA समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। अब हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है जी। तो यदि हम इसके लिए BD ले लेते हैं तो इसके लिए हमको FE लेना पड़ेगा। यदि हम इसके लिए DG ले लें तो इसके लिए हमको EC लेना पड़ेगा, है ना जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हो जाएगा BD गुना EC बराबर DG गुना FE। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो DEFG क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर चाहे तो चेंज कर लेंगे कि BD गुना EC रहने देते हैं, और यहाँ पर इसके लिए हम लिख लेते हैं D, और इसके लिए भी हम D लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, तो इसका कारण लिख देते हैं कि DEFG एक वर्ग है, इसीलिए DE बराबर FE बराबर GF बराबर DG होगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अब इसको सुधार लीजिए सही ढंग से, तो हो जाएगा D का होल स्क्वायर बराबर BD गुना EC। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। नंबर 24 कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ी है जो 15 सेंटीमीटर लंबी है, जमीन पर 12 सेंटीमीटर छाया बनाती है। ठीक है, एक छड़ी है जो 12 सेंटीमीटर की है,
जमीन पर छाया बनाती है। ये 12 सेंटीमीटर इसकी छड़ी की लंबाई हो गई। ये जो छाया है कहता है छाया 15 सेंटी छड़ी 15 है, सॉरी छड़ी 15 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर की छाया बनाती है। इसका नाम रख लेते हैं ABC। कहता वहीं पर एक क्या है कि एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, मीनार कहीं 50 सेंटीमीटर ये मीटर में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा, इसका नाम PQR रख लेते हैं। और छाया बनाती है, छाया का मान यानी दिया नहीं गया है, 50 मीटर सॉरी छाया बनाती है, लंबी छाया बनाती है, ठीक है, 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो यही इसको ज्ञात, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार तो मीटर में होगा ना, इसी कारण इसको हमने क्या मीटर में कर लिया, इसको सुधार लीजिएगा। तो मीनार की ऊंचाई, इसको मीनार को हमने ऊंचाई को x मान लिया है। तो चलिए बनाते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो बराबर है x मीटर। कहता है ट्रायंगल, हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में एंगल A बराबर एंगल P, क्योंकि एक ही समय सूरज द्वारा जो किरण निकलेगा उससे एक समान एंगल का कोण बनेगा ना, इसी कारण, यानी मान लीजिए यहाँ पर सूरज है तो उससे जो किरण निकलेगा वो तो समान एंगल का कोण बनाएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक ही समय सूर्य की किरण से समान कोण बनेगा। क्या है? समान कोण बनेगा। इसी कारण एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q, क्योंकि दोनों क्या है वो 90 डिग्री है। यहाँ लिख लेते हैं क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है वो 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। इसी कारण ट्रायंगल ABC जो होगा समरूप होगा ट्रायंगल PQR। कैसे बउआ? AA समरूपता शर्त से, क्या हो जाएगा? AA समरूपता से ये बराबर हो जाएंगे। और हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत जो कोण होते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर, क्योंकि कोण तो निकल ही चुका है, संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसी कारण यदि इसका हम AB लेते हैं तो इसके हिसाब से PQ लेना पड़ेगा, और इसके हिसाब से यदि हम BC ले लें तो इसके हिसाब से हमको QR लेना पड़ेगा। तो AB का मान 15 दिया है वो प्रश्न में, और PQ का मान x दिया है, BC का मान 12 है और उसका मान 50 मीटर में है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 15 गुने 50 मीटर, तो 50 गुने 100 लिखेंगे तब ना सेंटीमीटर में होगा, बटा 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 25 चौके 100। ठीक है, इसको कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 6250 मीटर, मतलब 62.5 सेंटीमीटर में। इसको हमने सभी को सेंटीमीटर में कर लिया है, 100 से गुना करके, तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है जी, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 62.5 मीटर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप स्तंभ के आधार से 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रही है। यदि लैंप जमीन से 3.6 सेंटीमीटर ऊपर है, चलिए एक समझिए एक लैंप है, 4 सेकंड बाद उसकी छाया, मान लीजिए यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है जी, लैंप है जिसकी छाया क्या है कि दूर बनती है, मतलब जिससे रोशनी तो बहुत दूर तक जा रही है। एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए क्योंकि इसकी ऊंचाई दिया गया है मीटर में, तो इसका हो जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत, तो यहाँ पर नाम लेते हैं, इसका नाम Q लेते हैं, इसका नाम P ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं A B, इसका नाम है C। चलिए, तो यहाँ पे तो खास के यहाँ आप देखें तो हमको AP की दूरी निकालनी है, यानी लड़की के बाद जो छाया बन रहा है उसकी दूरी, यानी इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, चलिए, ये भी 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा ना, कंफर्म है। चलिए, तो अब आराम से हमारा बनेगा। तो सबसे पहले चाल कितना दिया है बउआ? 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, कहता है 4 सेकेंड में
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। चाल है 1.2 मीटर पर सेकेंड और समय है 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा टोटल? 4.8 मीटर। ये हो गया टोटल 4 सेकेंड में तय दूरी। अब हम चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से, एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल APQ तथा ट्रायंगल ABC में, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, क्योंकि इसी के अनुरूप चलेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल AQP बराबर एंगल ACB। AQP यानी ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर, क्यों? संगत कोण से, या एक ही समय लैंप की किरण द्वारा बने कोण, यानी इसको लिख सकते हैं एक ही समय में लैंप द्वारा बना कोण क्या होगा? बराबर होता है ना, इसी कारण, या संगत कोण आप इसको ले सकते हैं। साथ में हम देखें तो ये इसका भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री थी, यानी एंगल APQ बराबर एंगल ABC। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री। इसी कारण ये जो ट्रायंगल है वो दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ट्रायंगल APQ समरूप ट्रायंगल ABC हो जाएगा। नहीं, किसके अनुसार? AA समरूपता से, क्योंकि दोनों क्या है? आपके कोण ही हैं, ये भी कोण, ये भी कोण। अब हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वो बराबर होता है। क्या होता है जी? बराबर होता है। अब बराबर होता है तो यदि इसके हिसाब से हम AP ले लें, यानी इसके हिसाब से हम AP लें, तो इसके हिसाब से हमको लेना पड़ेगा क्या होगा? AB, यानी बड़ा वाले के लिए AB लेना पड़ेगा। देखिए इसका जो मान 4.8 है, ये इसके दूरी हो गया 4.8 मीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अगर जिस छोटा वाले का हम बेस लिए तो बड़े वाले का भी आधार लेना पड़ेगा, आधार तो उसका AB है। यदि हम देखिए अगर उसके लिए हमको लेना पड़े PQ, छोटा वाले के लिए हम PQ लें तो बड़े वाले के लिए BC लेना पड़ेगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं। AP का मान x से AB का मान, इन दोनों का मान जुड़ जाएगा, तो x + 4.8 बराबर PQ का मान है 0.9, इसका मान है 3.6। क्या 3.6 है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हो जाएगा 3.6x बराबर 0.9x प्लस इन दोनों गुना करेंगे तो आएगा 4.32। इसको इसे घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 2.7x बराबर 4.32। ठीक है जी। अब x का मान हो जाएगा 4.32 बटा 2.7, काटिएगा तो आएगा 1.6, तो x का मान आ जाएगा जी 1.6। तो इसीलिए लिख लेंगे कि 4 सेकेंड बाद लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की जो कुल लंबाई होगी वो हमने माना था x, तो x का मान कितना गया हुआ? 1.6 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।